अरब सागर में एक नया तनाव उभरता दिख रहा है। चीन ने चुपचाप एक संदिग्ध जासूसी जहाज को अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास तैनात किया है। हालांकि चीन इसे सिविलियन रिसर्च शिप बता रहा है, लेकिन अमेरिका को शक है कि ये इंटेलिजेंस मिशन पर है। इधर अमेरिका ने ईरान से बढ़ते तनाव के बीच F-35 फाइटर जेट्स और युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका, चीन, ईरान के बीच ये टकराव एक बड़े वैश्विक संकट की ओर इशारा कर सकता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के पास अरब सागर में एक तथाकथित वैज्ञानिक अनुसंधान जहाज तैनात किया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे नागरिक जहाज बताया गया है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इस जहाज में दोहरे उपयोग की क्षमताएं हैं, जिसका अर्थ है कि यह अनुसंधान की आड़ में सैन्य खुफिया जानकारी एकत्र कर सकता है। ये सिर्फ प्रतीकवाद नहीं है, समय ही सब कुछ है। जनवरी 2026 के मध्य में यूएसएस अब्राहम लिंकन, एक निमित्ज क्लास विमानवाहक पोत, दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की ओर चला गया, जो 25 और 26 जनवरी के आसपास ओमान की खाड़ी में पहुंचा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ। कैरियर पर F-35C स्टेल्थ फाइटर्स, FA-18 सुपर हॉर्नेट, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान और निगरानी संपत्तियां थीं, जो एक स्पष्ट संकेत है कि वॉशिंगटन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मुद्रा को मजबूत कर रहा है। अब ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि चीनी जहाज, जिसे दायांग इहाओ माना जाता है, दिसंबर 2025 से हिंद महासागर और अरब सागर में सक्रिय है। इसके उपकरणों में सीबेड मैपिंग सिस्टम और अंडर वाटर कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन टूल शामिल हैं। ऐसी प्रौद्योगिकियां जो नौसेना के संचालन को चुपचाप समर्थन दे सकती हैं। दूसरे शब्दों में, ये सब कुछ देख रहा होगा। लेकिन चीन की निगरानी समुद्र पर ही नहीं रुकती। सैटेलाइट सर्वेलेंस यहाँ बड़ी भूमिका निभाती है। चीनी कमर्शियल सैटेलाइट फर्मों की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों ने सार्वजनिक रूप से संवेदनशील अमेरिकी तैनाती का खुलासा किया है। कतर और कुवैत में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से लेकर पूरे खाड़ी में टैंकर विमानों की वृद्धि और लड़ाकू जेट की आवाजाही तक। 25 और 26 जनवरी की तस्वीरों में जॉर्डन में F-15E स्ट्राइक ईगल और पूरे क्षेत्र में विस्तारित मिसाइल रक्षा प्रणालियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये डेटा तकनीकी रूप से सार्वजनिक है, विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इसके जारी होने से ईरान को अमेरिकी सैन्य तैयारी का आकलन करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिल सकती है, भले ही किसी प्रत्यक्ष खुफिया जानकारी साझा करने की पुष्टि न हुई हो। योगान 41 सहित चीन के उन्नत उपग्रह, नौसैनिक और हवाई संपत्तियों की निरंतर ट्रैकिंग प्रदान करते हैं, जो बीजिंग की सैन्य नागरिक संलयन रणनीति में पूरी तरह से फिट बैठता है। और स्थिति काफी भीड़भाड़ वाली होती जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि क्षेत्र में अब कम से कम 10 युद्धपोत हैं, साथ ही MQ-4C ट्राइटन ड्रोन और P-8 पोसाइडन निगरानी विमान भी हैं। ईरान ने फारस की खाड़ी में ड्रोन झुंडों के साथ जवाब दिया है, जिससे हवाई और नौसैनिक चूहे और बिल्ली का तनावपूर्ण खेल बन गया है। साथ ही ईरान को चीन का समर्थन नपातुला और आर्थिक बना हुआ है। जून 2025 में ईरान इजराइल संघर्ष के बाद से खुफिया एजेंसियों ने मिसाइल अग्रदूतों, ड्रोन घटकों और प्रणोदन सामग्री के चीनी शिपमेंट पर नजर रखी है, जो सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त है। अब पुष्टि रिपोर्टों में 2026 की शुरुआत में ईरान में चीनी सैन्य कार्गो उड़ानों में वृद्धि का सुझाव भी दिया गया है, जो संभवतः अब तक का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट है। फिर भी बीजिंग सावधान है। वह अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध करता है, लेकिन सीधे टकराव से बचता है। ईरान का पूरी तरह से बचाव करने के बजाय तेल व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.